केंद्रीय रेल मंत्री एवं गतिशक्ति विश्वविद्यालय के चांसलर श्री अश्वनी वैष्णव जी को कि वो आए और इस अवसर पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। मेरे वरिष्ठ साथी श्री राम मोहन नायडू जी, जो कि बहुत ही योग्यता के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से एविएशन सेक्टर में हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन को चरितार्थ कर रहे हैं, उसको क्रियान्वयन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं और बहुत एक नई ऊंचाई पे एविएशन सेक्टर को लेके जा रहे हैं। गतिशक्ति विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज चौधरी जी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, DGCA के डायरेक्टर जनरल और मेरे पुराने सेक्रेटरी सिविल एविएशन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सिविल एविएशन के वरिष्ठ अधिकारी और मीडिया के सभी साथी, जैसा माननीय श्री राम मोहन नायडू जी ने कहा, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक समझौता है और इस MOU से एविएशन सेक्टर में जो टैलेंट डेवलपमेंट के लिए जितना काम करना है उसको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और जिस तेजी से एविएशन सेक्टर आज बढ़ रहा है देश में, बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट है टैलेंट की। अच्छे वेल ट्रेन्ड इंजीनियर्स, ऑपरेटर्स, पायलट, मेंटेनेंस, हर तरीके से सभी की जरूरत है। वो जरूरत इस MOU से बहुत हद तक पूरी होगी। इससे पहले भी एविएशन सेक्टर के कई MOUs गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ हुए और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हुई है। जैसा अभी माननीय श्री राम मोहन नायडू जी बता रहे थे, एयरबस के लिए ऑलरेडी 40 बीटेक स्टूडेंट्स आ चुके हैं गतिशक्ति विश्वविद्यालय में। अब साफरान जो इंजन मेकर है उसके लिए भी आ गए हैं। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ भी MOU होने वाला जल्दी, और भी कई एविएशन से जुड़ी बॉडीज के साथ एविएशन सेक्टर में गतिशक्ति विश्वविद्यालय के MOUs हो गए और उसमें आगे बढ़ चुके। साथ ही साथ रेलवे के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बड़े, उन सब के भी आपके MOU हुए और MOU के बाद में स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज मिल रहे हैं। मेन पॉइंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो ये है कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के लिए ओरिएंटेड कोर्स, इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज को बनाने की संस्थाएं बने। इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स होने से ये फायदा होता है कि स्टूडेंट जब कॉलेज से निकलता है तो वो इंडस्ट्री के लिए रेडी है, रोजगार के लिए तैयार है और उसको रोजगार की कई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ये बड़ा बदलाव इसलिए लाना रहा कि जब देश को आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पे चलना है और विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसमें टैलेंट की रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर से काफ़ी अलग है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों में रिक्वायरमेंट बहुत अलग तरह की। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत कुछ टेबल टॉप पे होता है और मैन्युफैक्चरिंग का जो टैलेंट चाहिए वो बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन, लेबोरेटरी में, प्रैक्टिकल फैक्ट्री में, उस तरह का एक रिक्वायरमेंट आता है। इसीलिए ज़रूरत थी एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि फोकस्ड हो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर में रेलवे है, हाईवे है, एविएशन है, मेरीन है, वेयरहाउसिंग है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स है। एक तरीके से लॉजिस्टिक्स का ट्रांसपोर्ट प्लानिंग है, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स है। ये सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आती है। ऐसे में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री प्रोफेसर मनोज चौधरी जी की लीडरशिप को। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस संस्थान को एकदम जीरो से शुरुआत करके आज इस लेवल पे लेके आए कि दुनिया भर में गतिशक्ति विश्वविद्यालय की पहचान बनी है। मैं कहीं पर भी जाता हूँ, चाहे डावोस में हो, चाहे कहीं पर भी जापान में हो, हर जगह आज लोग गतिशक्ति विश्वविद्यालय के बारे में इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से आपने ऐसी एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें इंडस्ट्री इतनी खुश है कि इंडस्ट्री के साथ मिलके पढ़ाई करने का दुनिया में एक ही अनूठा मॉडल बना है। वैसे इस तरह के मॉडल नॉर्दर्न यूरोप में भी होते हैं, लेकिन जितना डीपली इंटीग्रेशन
जितना डीप इंटीग्रेशन गतिशक्ति विश्वविद्यालय का हुआ इंडस्ट्री के साथ, उतना बहुत कम यूनिवर्सिटीज का दुनिया भर में है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं चेयरमैन साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा DGHR मैडम को। आपने बहुत अच्छा इसमें इनिशिएटिव्स लिए। एक समय था जब गतिशक्ति विश्वविद्यालय को स्वीकार्यता विद इन द रेलवे सिस्टम नहीं मिलती थी। स्वाभाविक है, एक नए संस्थान को जब लाते हैं तो एक स्वीकार्यता मिलने में समय लगता है, लेकिन आपने DGHR मैडम ने जो इनिशिएटिव्स लिए और जो फोकस रखा है लगातार गए। इससे पहले राजगोपाल जी DGHR थे, आपने भी बहुत ध्यान दिया इसमें, तो आप दोनों के एफर्ट्स के कारण आज यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी लेवल पे पहुंच गई। इसका मैक्सिमम उपयोग अभी तक रेलवे और एविएशन ने किया है और डिफेंस फोर्सेज ने। अभी तक मैक्सिमम इसका उपयोग रेलवे ने, सिविल एविएशन ने और डिफेंस फोर्सेज ने किया है। अब मेरी इच्छा है कि अभी इसमें मेरीन का बड़ा काम हो और मेरीन के शिपिंग और पोर्ट्स के मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से भी रिक्वेस्ट किया है। उनके सेक्रेटरी साहब के साथ भी DC साहब की काफ़ी बैठकें हुई है और इंडस्ट्री के साथ भी काफ़ी वाइस चांसलर साहब ने मीटिंग्स की है। तो एक बार मेरीन भी जुड़ जाएगा इससे, तो अपने आप में एक ये होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी बने हुए मात्र अभी 3.25 साल हुए हैं, अभी इन्फेंट स्टेज में है, लेकिन इसी इन्फेंट स्टेज में ही बहुत अच्छे डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में हुए हैं। आपकी कितनी कंपनी मैंने 30-35 तक मेरे पास लिस्ट दी, लेकिन DC साहब बता रहे हैं कि अब तक 62 ऑर्गेनाइजेशन जुड़ चुके हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट के मिला के, जो कि गतिशक्ति विश्वविद्यालय में टैलेंट डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। एक मेरी इच्छा थी, अगर चेयरमैन साहब और PC साहब और ऑनरेबल सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब अगर सबमिट करें, एक इच्छा थी कि गतिशक्ति विश्वविद्यालय में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाए मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज का। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए और विशेषकर जो प्रिसीजन चाहिए, एविएशन हो, रेलवे हो, मेरीन हो, इन सब में जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रिसीजन चाहिए, वो प्रिसीजन अलग लेवल का होता है। वो प्रिसीजन को सीखने के लिए बहुत लंबे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ भी इंडस्ट्री को एक रिक्वायरमेंट है प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग वाले लोगों की, स्टूडेंट्स की, सीखे हुए स्टूडेंट्स की। एविएशन में तो सीरियस नीड है, इलेक्ट्रॉनिक्स में नीड है, मेरीन में नीड है, रेलवे में नीड है। तो क्यों ना एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के टैलेंट डेवलपमेंट के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाए। उसमें एक अगर प्रयास करें सब मिलके, अगर आपकी तरफ से भी अगर कुछ उसमें गाइडेंस मिल सके, आप अगर गाइड करें, आप सपोर्ट करेंगे, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हमेशा मुझे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत इम्प्रेस करती है, चाहे कोई भी फील्ड हो, किसी भी काम में जब भी हमारा इंटरेक्शन होता है श्री राम मोहन नायडू जी से। अभी तो आप मंत्री हैं, इससे पहले जब MP थे तब भी मैं बहुत इनसे इम्प्रेस होता था कि इतनी पॉजिटिविटी और इतना ओपन माइंड के साथ आप हमेशा हर काम को लेते हैं और हमेशा इनका एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होता है। बहुत लोग होते हैं जो कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह पेश करते हैं, आपका हमेशा रहता है कि ये प्रॉब्लम है लेकिन इसकी ये पोटेंशियल सोल्यूशन। तो जब सोल्यूशन सामने आते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रहती, तो बहुत एक अच्छा एनर्जी रहती है काम। तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत I really appreciate that big thing, big change that you have brought, that fresh air that you have always brought in your interactions with everybody. और आज एविएशन मिनिस्ट्री को उसका लाभ भी मिल ही रहा है। तो अगर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अगर हम बनाएं जो कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज के लिए हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। गतिशक्ति विश्वविद्यालय में एक इसका ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए, फंड्स की व्यवस्था हम लोग सब मिलकर करेंगे, बट इसकी आप चिंता मत करें। अच्छा, बहुत ही अच्छा लेवल का सोचना, ये लेवल का सोचना कि यूरोप के बेस्ट जो प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के
स्टैंडर्ड्स हैं, स्पेशली जर्मनी के, जापान के और यूएस के जो प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन सबको आप अपना बेंचमार्क बना के लेना। उससे टैलेंट की एक अच्छी पाइपलाइन क्रिएट हो और कम से कम 1000 लोग हर साल उससे 1000 यूथ कम से कम हर साल उसका बेनिफिट उठा सके। वैसा अगर आप एक लेते हैं तो ज़रूर हम लोग फंड्स की व्यवस्था कर लेंगे। फंड्स की चिंता नहीं कीजिए। अच्छा मैडम आप लीजिए मेंबर फाइनेंस मैडम भी बैठे हैं, तो फंड्स की क्या चिंता करनी। आपने फंड्स के लिए कमिट कर ही दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेंबर फाइनेंस बोल रहे हैं। मेंबर फाइनेंस ने आपके लिए फंड्स की व्यवस्था कर दी है, चेयरमैन साहब ने अप्रूव कर ही लिया, डीजीएचआर मैडम ने भी अप्रूव कर लिया। फंड्स की चिंता मत करना, स्टैंडर्ड अच्छा रखना और वॉल्यूम अच्छा रखना, जिसमें कि हर साल कम से कम 1000 बच्चे, 1000 नौजवान मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में अच्छे तरीके से ट्रेन हो सके और इंडस्ट्री की पूरी मदद देना। हमेशा इंडस्ट्री की बहुत अच्छी मदद भी ली है, तो उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा डीजीसीए साहब को, सेक्रेटरी सिविल एविएशन साहब को, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री राममोहन नायडू जी को, डीआरजी साहब को, ऑर्गेनाइजेशन के डीजी साहब को, डीजीएचआर को और सभी रेलवे के अधिकारियों को इतना अच्छा एक हिस्टोरिक मोमेंट आपने दिया इसके लिए धन्यवाद मंत्री महोदय।